नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को समान छुट्टियां देने पर रोक लगाने के आदेश को वापस ले लिया है। अब राज्य के सभी तरह के कर्मचारी और पदाधिकारी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में समान प्रशासन विभाग की ओर से नया निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के चलते बिहार में सरकारी कर्मियों और पुलिस वालों के समान वजहों से छुट्टियां लेने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अब भारत पाकिस्तान सीमा पर हालात समान होने के बाद राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश देने की अनुमति दे दी है। पटना रिंग रोड अब बिद्दुपुर दिघवाड़ा के पहले पूर्णिया एक्सप्रेसवे से नहीं जुड़ेगा। इसके लिए बिद्दुपुर से दिघवाड़ा तक सड़क का नए सिरे से डीपीआर बन रहा है। NHAI के नए अलाइनमेंट में डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बिद्दुपुर दिघवाड़ा को पहले पूर्णिया एक्सप्रेसवे में शामिल कराना था। वहीं रामनगर से कच्ची दरगाह तक सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदार का चयन कर लिया गया है। इकरारनामा होने के बाद जुलाई से निर्माण शुरू होगा। इधर शेरपुर से कन्हौली के बीच बनने वाली सड़क में 76 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण पर 384 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि रामनगर कन्हौली सड़क का निर्माण बिहटा के समीप नीचे से किया गया है। वहीं इस सड़क के ऊपर दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। शेरपुर कन्हौली सड़क भी यहीं पर जुड़ेगी। इन तीनों सड़कों का मिलन होने के कारण यहां पर जंक्शन का निर्माण होगा। इसके लिए दो तरह के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। इसमें पहला एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर से और दूसरा एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे जंक्शन का निर्माण किया जाए। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। देश भर में जातीय जनगणना के सियासी और सामाजिक स्तर पर चर्चा लगातार ही बनी हुई है। इसी बीच भाजपा ने जाति आधारित राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। यह फैसला तो उन्होंने उड़ीसा और हरियाणा में लिया, लेकिन इसका टारगेट बिहार चुनाव माना जा रहा है। उड़ीसा के बीजेपी सरकार ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को 11.25% आरक्षण देने का फैसला लिया है। वहीं हरियाणा में अनुसूचित जाति को 2 भागों में बांटकर सब कैटेगोराइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इन फैसलों को बीजेपी की ओर से सामाजिक न्याय और जाति आधारित राजनीति को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले को अमल में लाकर बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में एक मॉडल की तरह पेश करेगी। बिहार के बिजली विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई माह पहले बिजली विभाग के सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई। इसके बाद वे हटाए गए। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब एक और विवाद सामने आ गया है। बिजली कंपनी में घमासान इस कदर मचा है कि अधिकारी अपने सीनियर पर आरोप लगाकर इस्तीफा दे रहे हैं। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक अनिल कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस संबंध में उन्होंने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक को इस्तीफा पत्र भेजा है। बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक को भेजे अपने इस्तीफा में महाप्रबंधक अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि कंपनी के बड़े अधिकारी ने उन्हें ऐसे आदेश दिया जिसका अनुपालन करना अनुचित एवं अनैतिक है। पाकिस्तान का आतंकवाद से गहरा नाता एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। भारत द्वारा 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद अब वहां की सरकार और सेना की सच्चाई सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के झूठे दावों को उजागर किया, जिसमें साफ हुआ कि भारत ने सटीक हमले कर आतंकी अड्डों को तबाह किया। इस बीच पाकिस्तानी मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मुजमिल इकबाल हाशमी से माफ़ी मांगी, जिसमें वैश्विक स्तर पर देश की फजीहत हुई है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तरी हिस्से में आंधी बारिश और ठनका की चेतावनी जारी की है, तो वहीं दक्षिणी जिलों में भीषण गर्मी पड़ने के साथ हीट वेव के आसार जताए हैं। बीते 24 घंटे के भीतर से पूरा लू की चपेट में रहा। राज्य के 13 शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। दक्षिण बिहार में भी भीषण गर्मी चपेट में रहेगा। वहीं बांका और शेखपुरा में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर बिहार में ठनका और तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के माने तो उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार जताए हैं। उत्तर पश्चिम और दक्षिण बिहार के जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा, जबकि पटना में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। इसके बावजूद लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में निगरानी विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, तकनीकी परीक्षा कोषांग तथा आर्थिक अपराध इकाई के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और कई तरह के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के निवारण हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई की जाती है। राज्य प्रशासन को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त होकर लोगों के लिए काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं, दर्ज मामलों का तेजी से अनुसंधान कर त्वरित निष्पादन करें, विभाग के स्तर से ऊपर से नीचे तक कार्य पद्धति को बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले तंत्र और व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें ताकि आम जन को मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, थाना, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, खनन, परिवहन आदि विभागों पर विशेष नजर रखें। विकास के पैमाने पर देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ने के बाद खेल में भी बिहार की तरक्की देखने लायक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में 14वां स्थान प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रीय स्तर के इस बड़े आयोजन की बिहार ने शानदार मेजबानी की। वर्ष 2018 में जब देश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हुआ था तब बिहार के हिस्से महज एक कांस्य पदक आया था। 2019 में 1 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ बिहार ने कुल 5 पदक हासिल किए थे। वर्ष 2020 में बिहार के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार का सिलसिला जारी रहा। हालांकि बिहार के खिलाड़ियों ने खेल में धीरे धीरे सुधार लाया और अब 2025 में 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य लेकर 14वें स्थान पर बिहार की टीम रही। बिहार में दूरी के आधार पर पहली TRE1 एवं दूसरी TRE2 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नियुक्त महिला शिक्षकों का स्थानांतरण 20 मई तक होगा। जिन शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है उन्हें 20 मई तक स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 21 मई तक प्रधानाध्यापकों का भी पदस्थापन होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के मुताबिक स्थानांतरण की सूची 20 मई के पहले जारी की जाएगी। दूरी के आधार पर तकरीबन 11,500 महिला शिक्षकों को अंतर जिला तबादले की शिक्षा विभाग ने तैयारी की है। दूरी के आधार पर स्थानांतरित होने वाले महिला शिक्षकों को पहले उनके फ़ोन पर SMS जाएगा। इसके बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर वह देख सकेंगे कि उनका स्थानांतरण किस जिले में हुआ है। पिछले कई दिनों से सोने की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। वहीं पिछले महीने एक ऐसा समय भी रहा जब 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए के करीब पहुंच गया था। अब इसकी कीमत में गिरावट जारी है। अगर आने वाले समय में भी सोने का भाव ऐसे ही गिरता रहा तो जल्द ही 10 ग्राम सोना MCX 90,000 रुपये पहुँच जाएगा। अब तक सोने की कीमत 92,728 रुपये पहुँचकर अपना लो रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सिंग में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभिन्न जिलों से चयनित 114 नर्सों को बिहार स्टेट फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि CM नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में भर्ती की प्रक्रिया सतत जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मिशन उन्नयन से हम न केवल नर्सिंग शिक्षा को वैश्विक मानकों तक ले जाएंगे बल्कि बिहार को ब्रांड बिहार के रूप में स्थापित करेंगे। नर्सिंग पेशेवर हमारे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है और उनके कौशल को सशक्त करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है।